असम पूर्वोत्तर का सियासी दरवाजा कहा जाता है, जहां चुनाव सिर्फ सरकार नहीं बल्कि संदेश तय करता है। और अब आपको दिखाते हैं कैसे हेमंता विश्व शर्मा ने तीसरी बार वहां पर हैट्रिक लगाई है, रिपोर्ट के जरिए। लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बना रहा है और कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक होने वाली है। असम में फिर से हेमंता विश्व शर्मा राज, 3/4 के पार बनी सरकार, राजनीति सटीक, जीत हुई पक्की। असम में फिर बीजेपी चमकी। पूर्वोत्तर का दरवाजा असम, जहां हर चुनाव सिर्फ सत्ता नहीं संदेश तय करता है, और इस बार संदेश साफ है, तीसरी बार फिर वही सरकार। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये भरोसे, पहचान और सत्ता की रणनीति की अग्नि परीक्षा थी। पूर्वोत्तर की राजनीति का दिल कहे जाने वाले असम में इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि नैरेटिव का था। एक तरफ विकास और कल्याण की सियासत, तो वहीं दूसरी तरफ पहचान और अस्मिता की बहस। और जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो तस्वीर धीरे धीरे नहीं बल्कि बेहद जल्दी साफ उभरती चली गई। शुरुआत से ही बीजेपी ने बढ़त बनाई। कांग्रेस और बीजेपी का फासला रहा दोगुना। असम में बीजेपी ने सबको चौंका दिया। 126 सीटों वाले असम में इस बार जनता ने अपना फैसला पूरा दमखम के साथ सुनाया, और इस फैसले में सबसे बड़ा नाम बनकर उभरे हेमंता विश्व शर्मा। सुबह 8 बजे जैसे ही मतगणना शुरू हुई, रुझानों ने इशारा देना शुरू कर दिया। बीजेपी शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए थी और देखते देखते बढ़त फासले में और फासला रिकॉर्ड में बदलता चला गया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि रणनीति और पकड़ का नजर आया। जहां एक तरफ बीजेपी ने शतक पार कर इतिहास रच दिया, तो वहीं कांग्रेस का हाथ एक बार फिर से खाली रह गया। इस जीत का सबसे बड़ा चेहरा हेमंता विश्व शर्मा, जिनके नाम पर असम का चुनाव लड़ा गया और जिनके नाम पर चुनाव जीता गया। ये जीत सिर्फ सीटों की नहीं, सियासी पकड़ की थी। जी का नेतृत्व में असम में बीजेपी सरकार निर्माण के लिए आशीर्वाद दिए। मैं असम का जनता को हमारे पार्टी का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो बीते 10 साल असम को जो मोदी जी ने सेवा किया, इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में असम हर बिंदु में आगे बढ़ेगा। यही आशा लेके असम का जनता ने मोदी जी को वोट दिया। एग्जिट पोल्स ने जिस तस्वीर की झलक दिखाई थी, नतीजों ने उसी तस्वीर पर मुहर लगा दी, और असम की सियासत में एक बार फिर से हेमंता मॉडल का डंका बज रहा है। असम में बीजेपी की जीत के कई फैक्टर हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो पाई। फैक्टर नंबर 1, परिसीमन का असर। 2023 के परिसीमन के बाद पहला चुनाव, अल्पसंख्यक सीटें 35 से घटकर 23 रह गई। आदिवासी और स्थानीय वोट का असर बढ़ा। सीटों के नए समीकरण से बीजेपी को बढ़त मिली। फैक्टर नंबर 2, पहचान की राजनीति। सीए और एनआरसी। सीए एनआरसी बड़े मुद्दे बने। बीजेपी ने पहचान और सुरक्षा से जोड़ा। विपक्ष ने ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। फैक्टर नंबर 3, अरुणोदय योजना। 26 लाख महिलाओं को आर्थिक मदद। मजबूत लाभार्थी वोट बैंक तैयार हुआ। विपक्ष ने कर्ज और बेरोजगारी पर सवाल उठाए। फैक्टर नंबर 4, 35 से 40 सीटों पर निर्णायक असर करता है। तो वहीं वीटीआर में सीटें 11 से बढ़कर 15 हुई। यूपीपीएल गठबंधन बना गेम चेंजर। फैक्टर नंबर 5, कांग्रेस या यूडीएफ रायजोर दल एजेपी अलग अलग नजर आए। विपक्ष के वोटों का बंटवारा हुआ, बीजेपी को सीधा फायदा हुआ। तो असम में इस जीत ने एक बात तो साफ कर दी कि जब रणनीति में पहचान, कल्याण और नेतृत्व का संगम हो तो सियासत सिर्फ लड़ी नहीं जाती, जीती भी जाती है। और अब सवाल सिर्फ असम तक नहीं सीमित, क्या यही मॉडल देश के बाकी राज्यों में भी दोहराया जाएगा, या विपक्ष इस जीत से सबक लेकर अगली लड़ाई की नई पटकथा लिखेगी। फिलहाल असम ने अपना फैसला सुना दिया, और इस फैसले में एक बार फिर से कमल खिल चुका है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और भारत 360 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।